नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। अलवर जिले के बहराम कबास गांव में घर से खेत की ओर जाते समय एक महिला को अज्ञात लोगों की ओर से जबरन अगवा कर ले जाने का मामला पुलिस थाने में दर्ज किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटपुतली में मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीली दवा बेचने के आरोप में डीएसटी और औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने कार्रवाई की। एक आरोपी को पकड़ा। पुलिस ने मौके से 400 कैप्सूल जब्त किए। धौलपुर जिले के खानपुर गांव में पुलिस ने जुए का खेल पकड़ने का प्रयास किया। आरोपी पुलिस से झगड़ा करने लगे। पुलिस ने उच्चाधिकारियों को जानकारी दी। मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बांसवाड़ा में पुलिस ने छात्रा की जंगल में हत्या कर फेंके गए शव की गुत्थी सुलझा ली। पुलिस ने जांच में चचेरे भाई बहन का हत्यारा निकला और बहन का रेप करना चाहता था। बहन ने इसका विरोध किया, हत्या कर दी। बांसवाड़ा में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा की ओर से गेस्ट फैकल्टी के तौर पर भरी जा रही सीटों में एससी, एसटी और ओबीसी कोटा तय करने की मांग की गई। इसके लिए मोर्चा की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया गया। कोटा में नाबालिग लड़की को बैला फुसलाकर भगा ले जाने के दोषी को कोर्ट ने आखिरकार 3 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। सजा के तौर पर आरोपी पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया। बांसवाड़ा में सदर थाना इलाके के सुरवानिया और सियापुर में चोरों ने उत्पात मचाया। मौके से 7.5 लाख रुपए के स्वर्णाभूषण चुराने में कामयाब रहे। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ पंचायत समिति सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अधूरे आवासों को पूरा करवाए जाने के संबंध में बैठक की गई। पति की ओर से जोधपुर में दायर तलाक के मामले में परिवादी महिला को हाईकोर्ट से राहत मिली है। अब जोधपुर की जगह महिला के निवास शहर अजमेर में आगे की सुनवाई होगी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बलिता मड़िया बस्ती में प्राथमिक विद्यालय के निर्मित कक्षाओं का लोकार्पण किया। कक्षा कक्षों से विद्यार्थियों को होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। तो सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे जयनारायण पूनिया की प्रथम पुण्यतिथि कृषि मंडी परागण में जनप्रतिनिधियों की ओर से आयोजित की गई। श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। नवनियुक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव छोटी सादरी उपखंड मुख्यालय पंचायत समिति परिसर के राजीव गांधी सभागार में पहुंचे। अधिकारियों कर्मचारियों की ओर से उनका स्वागत किया गया। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के सातों गांव में एससी आयोग के अध्यक्ष और बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने दौरा किया। 80 करोड़ की पेयजल योजनाओं का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। श्रीगंगानगर के करणपुर नगरपालिका की सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए अध्यक्ष के समर्थकों की ओर से ढोल नगाड़ों के थाप पर जश्न मनाया गया। तो गुरु नानक देव के 554वें प्रकाश पर्व के मौके पर श्रीगंगानगर के जी ब्लॉक स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार से भव्य कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन में सैकड़ों महिलाएं और पुरुष मौजूद हैं। प्रदेश की सबसे छोटी नगरपालिका नसीराबाद के अध्यक्ष पद के उपचुनाव को लेकर नाम पर स्थिति साफ हो गई। पार्षद पूनम सांखला ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में नाम वापस ले लिया। भाजपा से बागी सरोज बिस्सा ने भी अपना नाम वापस नहीं लिया है। राजसमंद जिले के आमेठ में रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आगरिया में शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में प्रथम विजेता टीम को 21,000 और उप विजेता को 11,000 रुपए दिए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रतापगढ़ के तत्वावधान में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। संत दिव्येश राम जी महाराज ने परिवर्तन के विषय पर वक्तव्य किया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ एसडीएम ने पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे किसानों को जल्द एलएम और एनडी माइनर के मोघों की मरम्मत कार्य शुरू करने का भरोसा दिया है। सूरजगढ़ के निकटवर्ती मांडेता स्थित कुएं में एक युवक द्वारा बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। पुलिस की जांच जारी है। सुजानगढ़ में राजमल पाटनी चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता मुंबई की ओर से 5 दिवसीय निःशुल्क एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया गया। सभापति नीलोफर गौरी शिविर का शुभारंभ करने पहुंची। सुजानगढ़ कोतवाली पुलिस को एक परिवादी ने शिकायत दी कि उसका पूरा परिवार गायब हो गया। काफी तलाश करने पर भी नहीं मिला। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है। उदयपुर में जिला कलेक्टर ने निजी चिकित्सालयों की बैठक बुलाई और इस बैठक में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर चर्चा की गई। टोंक जिले के नगर फोर्ट में लघु पुष्कर मांडकला में पशु और व्यापारी मेले की तैयारी पूरी कर ली गई है। कार्तिक पूर्णिमा पर सरोवर में श्रद्धालु स्नान करेंगे। प्रदेश भर से पशुपालक और व्यापारी यहां पर पहुंचते हैं। तो श्रीगंगानगर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के प्रभाव से आसमान में बादल रहे। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर में आगामी 48 घंटों के दौरान मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। श्रीगंगानगर में
सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव के 554वें प्रकाश उत्सव के मौके पर श्री गंगानगर के बाबा धनधन दीप सिंह गुरुद्वारा में 554 बच्चों की ओर से कीरत करो, नाम जपो, वर्ण छको का प्रण लिया गया। अलवर जिला बीजेपी पदाधिकारियों की ओर से गहलोत सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। भाजपा के जिला पदाधिकारी और रामगढ़ विधानसभा के 5 मंडलों के अध्यक्षों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बीकानेर के छतरगढ़ में 2 दिन पहले नहर में कूदे प्रेमी युवक का शव बरामद कर लिया गया है। 2 दिन पहले एक नाबालिग के साथ गाड़ी में नहर के किनारे यह पहुंचा था, छलांग लगा दी थी। श्रीगंगानगर की पदमपुरा थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत गश्त के दौरान गांव रत्तेवाला से एक युवक को 32 बोर की पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कर्मचारी अधिकारियों में जागरूकता लाने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्षेत्रीय मुख्यालय पर विजिलेंस सप्ताह समापन समारोह आयोजित किया गया। अलवर जिले के बहरोड कस्बे के मुख्य चौराहे पर एक किराना दुकानदार से 2700 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। आगामी 24 घंटे में बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। चूरू में विधायक बुढ़ानिया ने चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना और लोगों की मांग पर विकास कार्य स्वीकृत किए गए। विधायक ने आमजन के बीच बैठकर उनकी समस्याओं को सुना, विभागीय अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय प्रधान पीठ प्रभु श्रीनाथ जी हवेली में अक्षय नवमी पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। चूरू के तारानगर तहसील के लांबा की ढाणी में सोमवार सुबह पैर फिसलकर कुंड में गिरने से 60 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। राज्य सरकार की ओर से संविदा कर्मियों को नियमित करने के आदेश जारी किए गए। इसे छलावा बताते हुए बूंदी में कुछ संविदा कर्मियों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया, धरना दिया। मानसरोवर इलाके में परिजनों की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद भी मानसरोवर पुलिस लापता युवक को नहीं तलाश पा रही और ऐसे में गुस्साए परिजनों, स्थानीय लोगों ने कांग्रेस के नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में मानसरोवर एसीपी ऑफिस का घेराव किया। अजमेर रोडवेज बस स्टैंड पर सोमवार की शाम को पुष्कर जा रही महिला के गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन तोड़ने की कोशिश कर रही 2 महिलाओं को पीड़िता ने शोर मचाकर पकड़ लिया, पुलिस के हवाले किया। सांसद सीपी जोशी के थप्पड़ मारने वाले वीडियो मामले को लेकर प्रतापगढ़ में कांग्रेस के विरोध के बाद चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी ने भी इस थप्पड़ कांड को लेकर अनूठा विरोध प्रदर्शन किया है। बहुचर्चित 200 करोड़ के अपेक्षा ग्रुप महाठगी प्रकरण मामले में एक और आरोपी डायरेक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अपेक्षा ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर नईम अफजल पर 5000 का इनाम घोषित था। चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने एटीएस की सूचना पर कार्रवाई की। एक मोटरसाइकिल सवार के कब्जे से 2 अवैध पिस्टल बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोटपुतली के रेनवाल कस्बे में फसल बेचने के बाद रुपए लेकर आ रहे एक बुजुर्ग से कुछ बदमाशों ने जेब तराशी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान बुजुर्ग के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने पीछा कर 2 बदमाशों को पकड़ा, जबकि 2 अन्य बदमाश फरार हो गए। कोरोना काल के बाद पहली बार कौशल उद्यमिता और रोजगार विभाग की ओर से आगामी 14 नवंबर को राजधानी जयपुर में संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। करौली में 1.5 साल से बेटे के लापता होने का दर्द झेल रहे शिकारगंज निवासी बहादुर सिंह जाटव के घर पर दिवाली के बाद दिवाली मनाई गई। बेटे राहुल के मिलने पर खुशी छा गई। कोटपुतली शहर स्थित नगर परिषद में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बीसीएमओ डॉक्टर हरिराम यादव ने मौजूद लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। चलिए फिर से खबरों का रुख कर लेते हैं। अलवर के सभी व्यापारियों में तोड़फोड़ की घटना को लेकर आक्रोश है। जिला व्यापार महासंघ ने जुड़े व्यापारियों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर के प्रदर्शन किया, गिरफ्तारी की मांग की। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ता 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे। अधिवक्ताओं ने एक बार फिर से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए कोर्ट परिसर में धरना दिया। कोटा के बंदा धर्मपुरा गौशाला में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा पार्षदों ने निगम आयुक्त का घेराव किया। आयुक्त कक्ष में धरना देकर आक्रोश जताया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने फैसले का स्वागत किया। आगामी अध्यापक भर्ती L2 में पदों को बढ़ाने की मांग को लेकर के बेरोजगार युवाओं ने सीएम निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव ललित कुमार से मुलाकात की। राजस्थान में चुनाव की आहट के साथ ही सामाजिक संगठन सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में बीकानेर में करनी माता और उनकी परिक्रमा करने के लिए करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह पहुंचे। कंबल चुराने की योजना पर चोरों पर भारी पड़ गए। कंबल चुराते समय जाग होने से चोर भाग छूटे और इस दौरान तीनों युवकों ने चोरों को खूब दौड़ाया। जल्दबाजी में बचने के लिए चोर दौड़े, उनकी बाइक वहीं छूट गई।
करौली में हिंडौन उपखंड की बनकी ग्राम पंचायत के एको राशि गांव में चारागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों को हटाने, सीमा ज्ञान कराने, सुरक्षा के लिए खाई खुदवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपा। बारां शहर के मेला मैदान में राशन डीलर के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूटा। राशन डीलर पर समय पर राशन नहीं देने के आरोप लगाते हुए महिलाएं सड़क पर धरने पर बैठ गईं और जमकर प्रदर्शन किया। उदयपुर में जिला परिषद सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, सांसद अर्जुन लाल मीणा, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, जिला प्रमुख ममता कंवर मौजूद रहे। तो राजधानी जयपुर में संवैधानिक संस्थाएं और लोकतंत्र विषय को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में मरधर मृदुल की स्मृति में गोष्ठी आयोजित की गई। जालोर जिले के भीनमाल की 2 बहनों ने गुजरात के बारडोली में आयोजित 13वीं कूडो राष्ट्रीय टूर्नामेंट में गोल्ड एक सिल्वर और 1 कांस्य पदक हासिल किया। भीनमाल पहुंचने पर दोनों बहनों का जोरदार स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ शहर के गणेश मंदिर पर ध्वजा परिवर्तन महोत्सव का आयोजन किया गया। काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कोटा में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल कोटा के दौरे पर रहे, जहां पर कोटा शहर को फिर से सुगम आवागमन की सौगात दी गई। कोटा में रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में घर के बाहर शराब पी रहे बदमाशों ने एक रेलवे कर्मी पर सरियों से हमला किया। घायल रेल कर्मी को एमबीएस अस्पताल भर्ती करवाया गया। कोटपुतली के रेनवाल कस्बे में फल सब्जी के ठेले लगाने वाले व्यापारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर स्थायी जगह देने की मांग की है। उदयपुर के हाथीपोल इलाके में स्थित अरबाना मॉल की पहली मंजिल पर आग लग गई और इस दौरान पहली मंजिल पर बने रेस्टोरेंट के किचन से अचानक से आग की लपटें उठने लगी थी। अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एडीएम सिटी नवीन यादव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और नगर परिषद आयुक्त के स्थानांतरण की मांग की गई। अलवर में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में 3 फेज बिजली पावर सप्लाई देने की मांग की गई। किसान परिवार से जुड़े विधि महाविद्यालय के छात्र भी इस मांग को उठा रहे हैं और जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच करके जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को जोधपुर प्रवास के दौरान निवास स्थान पर लोगों से मुलाकात की। जनसुनवाई के बाद लूनी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, अनेक कार्यक्रमों में शिरकत की। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में सत्र प्रारंभ होने के बावजूद नियमित कक्षाएं और विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर एबीवीपी की ओर से प्रदर्शन किया गया। तो एबीवीपी ने आरोप लगाया कि सत्र 2022-23 के लिए शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के बावजूद भी इस सत्र का शैक्षणिक कैलेंडर जारी नहीं किया गया, न ही सभी संकाय कक्षाओं के लिए कक्षाओं पर सुचारू संचालन हो रहा है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में बीती रात को हुए सड़क हादसे में 2 भाइयों समेत 4 युवकों की मौत हो गई और उसके बाद पुलिस की ओर से जांच जारी है। रोडवेज के नए प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल राजस्थान रोडवेज की ट्रेड यूनियन के यूनाइटेड फ्रंट के प्रतिनिधियों से उनके मांग पत्र को लेकर के उन्होंने बातचीत की। रोडवेज के सीएमडी ने संयुक्त मोर्चे के 5 घटक संगठनों में से प्रत्येक के 2 प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया था। झुंझुनू के चिड़ावा में किसान महासभा की ओर से 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के बैठक हुई, विस्तार से चर्चा की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने खिलाड़ियों के साथ वॉलीबॉल का मैच खेला। बड़ौद में चल रही जिला स्तरीय स्कूली वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पहुंचकर बिरला ने मैच का आनंद उठाया। स्पीकर ओम बिरला बूंदी कोटा ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान लोगों ने स्पीकर बिरला का जगह जगह जोरदार स्वागत किया। कई गांव में वे लोगों से मुलाकात करते हुए देखे गए। डीजीपी उमेश मिश्रा अजमेर पुलिस लाइन पहुंचे। आईजी और एसपी ने उनका स्वागत करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर दिया। डीजीपी आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। टोंक में यूरिया खाद की किल्लत होने से परेशानी किसानों को हो रही है और 8-10 घंटे खड़े होने के बावजूद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही, जिससे किसान परेशान है। अजमेर नसीराबाद नगरपालिका अध्यक्ष पद उपचुनाव को लेकर के नाम वापसी के बाद तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस की ओर से रितुका सोनी और भाजपा से अनिता मित्तल मैदान में है। बीकानेर में क्रिकेट सट्टेबाजों से जुड़े बड़े समूहों पर आयकर विभाग ने कार्रवाई की है। सट्टेबाजों की काली कमाई का खुलासा किया गया। उदयपुर के झाड़ोल कस्बे के पास नेशनल हाईवे 58 पर एक चलती कार में आग लगी। कार के अंदर सवार लोगों ने सजगता दिखाई, अपनी जान बचाई।
अलवर कोतवाली थाना इलाके के लाल खान अकेपुरा मोहल्ले में युवक ने रविवार की शाम को अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मेयर उपचुनाव में नाम वापसी का आज आखिरी दिन था। वहीं दोपहर 3 बजे के बाद चुनाव चिन्ह जारी किए गए। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में देर रात तक सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। डूंगरपुर के गड़ा मोरिया गांव में पुलिस ने कार्रवाई की। 100 लीटर महुआ वॉश और शराब बनाने की भट्टी को नष्ट किया गया। 30 लीटर हथकड़ी शराब बरामद की गई। जयपुर के शिप्रापत इलाके में महिला ने बहादुरी दिखाते हुए एक लुटेरे को पकड़ लिया। बदमाश महिला के हाथ से मोबाइल छीनकर भाग रहा था। महिला ने उसको पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया। G20 शिखर सम्मेलन शेरपा की तैयारी को लेकर के संभागीय आयुक्त कार्यालय में बैठक हुई और केंद्रीय दल की टीम और शासन प्रशासन के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के सोडाला गांव में मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। गांव में प्रसादी का कार्यक्रम था। इस दौरान करीब 150 लोग घायल हुए। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने साइबर ठगी के आरोप में पिछले 1.5 साल से फरार चल रहे आरोपी माजिद खान को गिरफ्तार किया है। राजसमंद शहर के स्वास्तिक सिनेमा घर में रविवार की दोपहर को एक जन्मदिन की पार्टी में आयोजक परिवार के 10 लाख कीमत के गहने नकदी से भरा बैग चोरी हो गया। पुलिस जांच कर रही है। जोधपुर के बनाड़ थाना इलाके में एक सूने मकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। लाखों के नकदी माल पार कर दिया। अजमेर के गंज थाना इलाके में सुबह 1,93,000 रुपए की नकदी चोरी की वारदात सामने आई। सुबह के दौरान वारदात के शिकार चाचा भतीजा ने गंज थाने में शिकायत दी। सिरोही के जावाल गांव में किसान ने अपनी फसल खराब होने से फांसी लगा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मौत के बाद भी प्रशासन ने इस परिवार की सुध नहीं ली। कोटा में अपने बेटे से मिलने आई यूपी निवासी एक व्यक्ति की ऑटो में बैठने के बाद जेब कट गई। जेब कतरों ने व्यक्ति की जेब से 30,000 रुपए पार कर दिए। सीकर के खंडेला थाना इलाके के गांव सेवली में खदान में डूबे दोनों युवकों के शव रात को पानी से बाहर निकाल लिए गए। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इनके शव बरामद किए गए। कोटा में 14 साल की बच्ची पर परिजनों ने शादी का दबाव बनाया तो बच्ची मां के साथ सब्जी मंडी जाते समय अचानक से रेलवे स्टेशन पहुंच गई और कोटा से जयपुर चली गई। मकबरा थाना पुलिस ने कार्रवाई की। इस बच्ची को दस्तयाब किया गया है। राजसमंद के केलवाड़ा थाना पुलिस ने क्षेत्र में गुरुवार रात को जय अंबे इलेक्ट्रॉनिक दुकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस आरोप में 3 युवकों की गिरफ्तारी की गई है। सुजानगढ़ शहर के इंद्रगिरी आश्रम के पास देर रात को टैंकर चालक की ओर से बिजली पोल को टक्कर मार दिए जाने से वार्ड संख्या 4-5 के कई घरों में बिजली गुल हो गई। प्रतापगढ़ के धमोतर थाना इलाके में सरसों की फसल में कीटनाशक दवा का छिड़काव करने के दौरान तबीयत बिगड़ने से युवक की मौत हुई। पुलिस और परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू की गई। डूंगरपुर के सागवाड़ा थाना इलाके में बरबोदनिया मोड़ पर एक अनुबंधित स्कूल बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में बस के शीशे फूट गए। बस में ओवरलोडेड 70 से ज्यादा बच्चे बैठे हुए थे। अलवर में पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 की नियुक्तियां नहीं होने पर बांसुर के लोग जिला परिषद कार्यालय पहुंचे और जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर को ज्ञापन दिया। शाहपुरा के जयपुर तिराहे पर जाम लगना आम बात है। शाम होते ही यहां पर इस कदर जाम होता है कि खुलवाने के लिए यातायात कर्मियों को घंटों तक मशक्कत करनी पड़ती है। वाहनों की रेलमपेल के चलते कई किलोमीटरों की वाहन की कतार लग जाती है। प्रदेश में जल्द होने वाली 1765 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा की पात्रता शर्तों को संशोधित करने की मांग को लेकर अजमेर में इंटर्नशिप कर रहे 150 डॉक्टरों ने सीएम के नाम ज्ञापन दिया। राजस्थान में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय 10 नवंबर को श्री गंगानगर पहुंचेंगे, बैठक लेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आपदा मित्र योजना के तहत 13 राज्यों के 4,700 स्वयंसेवकों को आपदा राहत प्रशिक्षण देने की योजना तैयार की गई।